8 ईसा पूर्व में रोमन कवि थे ओविड। उन्होंने लैटिन भाषा में एक कविता लिखा। यह कविता 250 से भी ज्यादा कहानी, 15 किताबें और 11,995 पंक्तियों को जोड़कर लिखा गया था, जिसमें दुनिया बनने से लेकर रोमन शासक जूलियस सीजर को देवता समान मानने तक का इतिहास है। इसके बाद 6 ईसा पूर्व के आसपास यूसुफ के मंगेतर मैरी नामक एक कुंवारी लड़की के गर्भ से एक बच्चा पैदा होता है। उनका नाम रखा गया यीशु। एक गैलीलियन यहूदी बच्चा होने पर जन्म के समय यीशु का खातना किया गया। जब युवा थे तब उन्होंने जॉन द बैप्टिस्ट द्वारा बपतिस्मा लिया और जंगल में 40 दिन तक बिना खाए पिए अकेले रहने के बाद उन्होंने अपना जुडाइज्म से हटकर एक ईश्वरवादी धर्म ईसाई धर्म का दरबार शुरू किया। शुरू में वो 12 लोगों को अपने धर्म के प्रचार करने के लिए अपॉइंट किया। उन्हें अक्सर रब्बी कहा जाता था। लोगों का दावा था कि वो ईश्वर का बेटा था जो पवित्र आत्मा द्वारा एक बिन ब्याही कुंवारी लड़की के गर्भ में आए थे। बाद में यूसुफ उनके कानूनी पिता बने। यहूदी धर्म से अलग एक नए धर्म का प्रचार करने पर यीशु को यरूशलेम में गिरफ्तार कर लिया गया और यहूदी अधिकारियों द्वारा मुकदमा चलाया गया। उन्हें रोमन सरकार को सौंप दिया गया। अधिकारी पोंटियस पायलट के आदेश पर उनके हाथों और पैरों में किल घुसाकर उन्हें सूली पर चढ़ा दिया गया। फिर उनको दफनाया गया, लेकिन 2 दिन बाद यीशु के लाश कब्र से गायब था। उनके मानने वालों का कहना था कि उनकी मृत्यु के तीसरे दिन रविवार को वो फिर से जी उठे। उस रविवार को ईस्टर डेट माना जाता है। ईस्टर डेट ईसाई चर्च का बड़ा त्योहार है। उन्होंने अपने जीवन में कई चमत्कार किए, मरीजों को ठीक किया, अच्छी शिक्षाएं दी, ईसाई चर्च की स्थापना की, दूसरों के पापों के प्रायश्चित करने के लिए बलिदान के रूप में क्रूस पर चढ़कर मरे, मरने के बाद जिंदा हुए और स्वर्ग में चढ़ गए, वो स्वर्ग जहाँ से वो लौटेगा। यीशु के जीवन और शिक्षा के बारे में जानकारी देने वाले रिकॉर्ड्स को गॉस्पेल्स कहा जाता है, जो बाइबल के न्यू टेस्टामेंट्स में भी शामिल किया गया है। हमारी कैलेंडर यीशु के जन्म तिथि पर आधारित है, जहां आज 2024 ईस्वी चल रही है। जॉन द बैप्टिस्ट को यीशु के सूली पर चढ़ने से कुछ समय पहले मार दिया गया। 27 से 31 ईस्वी के बीच एक स्थानीय शासक के पर्सनल इश्यूज के चलते जॉन का सिर काटकर थाली में सजा दी गई थी। जॉन द बैप्टिस्ट, जिन्हें लोगों ने प्यार से मसीहा बनाया था, वो जकारिया के बेटे थे, जो जंगल में बहुत साधारण कपड़ों और खानों के साथ रहा करते थे। यह देखकर लोग उनके तरफ अट्रैक्ट हुए। वो लोगों को ऊपर वाले से डरने और सही राह पर चलने की शिक्षा दी। वो जॉर्डन नदी में लोगों को बपतिस्मा देता था और खुद से ज्यादा ज्ञानी किसी व्यक्ति के आने की भविष्यवाणी करता था। यीशु खुद जाकर उनके हाथों से बपतिस्मा ली। तब से ही ईसाई धर्म में बपतिस्मा एक जरूरी प्रथा बन गया। बैप्टिज्म एक तरह से पाप धुलने वाला प्रथा है। इसमें किसी को डुबोकर या पानी छिड़ककर उनकी शुद्धिकरण की जाती है। 50 ईस्वी से 62 ईस्वी के बीच पहली ईसाई परिषद यरूशलेम में बुलाई गई थी। 67 ईस्वी से 74 ईस्वी के बीच यहूदी रोमन युद्ध हुआ, जिसे महान यहूदी विद्रोह कहा जाता है। सम्राट वेस्पासियन और बेटा टाइटस रोमन जनरल था, जिसने 70 ईस्वी में यरूशलेम की घेराबंदी की। 70 ईस्वी में यहूदियों का दूसरा मंदिर भी ढहा दिया गया। लड़ाई में यहूदी शहरों का विनाश हुआ। 11 लाख लोग मारे गए। 97,000 लोगों को रोम का गुलाम बना लिया गया। जमीनें छीन ली गई। यहूदियों को यरूशलेम छोड़ना पड़ा। यरूशलेम अब रोमानों का था। इसके साथ दूसरा मंदिर काल खत्म होता है और तभी से रब्बिनिक यहूदी धर्म का उदय हुआ। रब्बी मतलब यहूदी धार्मिक नेता और शिक्षक होता है, जो अपने धार्मिक कम्युनिटी को लीड करता है। 150 से 250 ईस्वी तक नागार्जुन एक भारतीय बौद्ध दार्शनिक थे। वो बौद्ध माध्यमिका स्कूल के संस्थापक थे, जहां महायान बौद्ध धर्म की शिक्षा दी जाती थी। 216 ईस्वी में फारस में पैगंबर मनी का जन्म हुआ। उनको भी एक देवदूत का दर्शन मिला, जिसके बाद उन्होंने मनीचेइज्म धर्म बनाया। मनी ने खुद को पैगंबरों के लंबी कतार में खुद को आखिरी पैगंबर बताया, जिसकी शुरुआत एडम से हुई और इसमें बुद्धा, जोरोस्टर और जीसस भी शामिल थे। उनके द्वारा लिखा गया मनीषियन दस्तावेज में से ज्यादातर लुप्त हो चुके हैं। 250 से 900 ईस्वी तक अमेरिका में क्लासिक माया पीरियड रहा। इन लोगों ने सीढ़ियों वाले पिरामिडों का निर्माण किया। इधर 306 ईस्वी में सम्राट कॉन्स्टेंटाइन प्रथम रोम के सत्ता में आए। तब सरकार ईसाइयों पर अत्याचार कर रही थी।
313 ईस्वी में कॉन्स्टेंटाइन प्रथम बाकियों के साथ एक राजनीतिक समझौता करके मिलान का आदेश जारी किया कि ईसाइयों पर होने वाले सभी अत्याचारों को बंद किया जाए और सभी ईसाइयों के साथ हर कोई अच्छे से पेश आए। और कहा गया कि रोमन नागरिकों को अपने अपने पसंद के धर्म का पालन या पूजा पाठ करने की स्वतंत्रता है। सम्राट कॉन्स्टेंटाइन खुद भी ईसाई धर्म पर कन्वर्ट हुए और इसको अपने राज्य धर्म घोषित किया। 350 ईस्वी में नाइसिया में दुनिया भर से ईसाइयों की परिषद बुलाई गई थी। वह सम्राट कॉन्स्टेंटाइन ने एरियनवाद के विवादों को सुलझाने के लिए सभी को इकट्ठा किया, जिसमें एरियस के पुजारी ईसा मसीह के दिव्यता को नकारते थे कि ईसा मसीह एक साधारण इंसान थे, न कि ईश्वर का बेटा। इस सभा ने नाइसियन क्रीड नामक एक ईसाई ग्रुप की शुरुआत की। ईस्टर की तारीख भी तय की गई। इसमें रोम, अलेक्जेंड्रिया और एंटियोक को प्रधान ईसाई क्षेत्र माना गया और जो जगह सदियों से यहूदी और ईसाइयों का केंद्रीय स्थान रहा है, उस यरूशलेम को ईसाइयों ने अपना पवित्र स्थान माना। 350 ईस्वी में पूरे हिब्रू बाइबल को ग्रीक भाषा में अनुवाद किया गया था। सेप्टुएजिंट हिब्रू बाइबल का सबसे पुराना ग्रीक अनुवाद है। ये एक ऐतिहासिक खजाना जैसा है। 380 ईस्वी में जब थियोडोसियस प्रथम सत्ता में आए, तब उसने भी नाइसियन क्रीड ईसाई को रोमन साम्राज्य का राज्य धर्म घोषित किया। 381 ईस्वी में दूसरी ईसाई परिषद बुलाई गई थी। इसे कॉन्स्टेंटाइनपोल में पहली बार आयोजित किया गया। इस सभा में नाइसियन पंथ विरोधी एरियनवाद और न्यूमेटामाची की ग्रुप को नकार दिया गया और नाइसियन क्रीड ईसाइयों को ही अपनाया गया, जो मानते थे कि यीशु ईश्वर का संतान है। 391 ईस्वी में सम्राट थियोडोसियस ने रोमन साम्राज्य के अंदर मूर्ति पूजा पर बैन लगाया और खुद को दिव्य बताने वालों के लिए मृत्युदंड का कानून बनाया। 393 ईस्वी में अफ्रीका के हिप्पो रेजियस में आयोजित किया गया धर्म सभा में पहली बार बाइबल के कुछ सिद्धांत को एक्सेप्ट और सूचीबद्ध किया गया। उस किताब को बाइबिकल कैनोन कहा जाता है, जो बाइबल का हिस्सा है। हिप्पो के बाकी धर्म सभाएं 394, 397, 401 एंड 426 ईस्वी में आयोजित की गई। इसमें से कुछ सभा में हिप्पो के सेंट अगस्टिन ने भी भाग लिया। 400 ईस्वी में सेंट अगस्टिन ने सभी पूजा की जाने वाली मूर्तियों और कलाकृतियों को नष्ट करने का आदेश देते हुए कहा कि इसके लिए बुत परस्तों के सभी अंधविश्वासों को नष्ट किया जाना चाहिए। यही भगवान चाहते हैं, भगवान आदेश देते हैं, भगवान घोषणा करते हैं। 405 ईस्वी में जेरम ने बाइबल के लैटिन अनुवाद वल्गेट बाइबल को पूरा किया। वल्गेट बाइबल रोमनों को भी समझ में आया। इसने सभी को एकजुट करने में मदद की। 410 ईस्वी में पश्चिमी रोमन साम्राज्य का पतन शुरू हुआ। 424 ईस्वी में पारस की चर्च ऑफ द ईस्ट एंटियोक के मैप से हटाया गया। इसको एक स्वतंत्र चर्च बना दिया गया। 431 ईस्वी में तीसरी विश्वव्यापी परिषद इफिसस में बुलाई गई थी। इसमें पादरी नेस्टोरियन के सिखों को नकार दिया गया। उनका मानना था वर्जिन मेरी गॉड की माँ थी। नेस्टोरियन और मूर्ति पूजाओं की निंदा की गई और एक बार फिर से नाइसियन क्रीड क्रिश्चियनिटी को अपनाया गया। 449 ईस्वी में ईसाई परिषद इफिसस में दोबारा आयोजित हुआ। इसमें यूटिचियन के लिए सपोर्ट और विरोधियों पर हमला करने के लिए बोला गया। लेकिन 451 ईस्वी में चौथी विश्वव्यापी परिषद चाल्सिडियन में बुलाया गया। वहां यूटिचियनों को खारिज करके चाल्सिडियनों को अपनाया गया। लेकिन ओरिएंटल ऑर्थोडॉक्स चर्च के बिशप्स और पादरियों ने चाल्सिडियन के सिद्धांतों को भी खारिज कर दिया। 480 से 547 ईस्वी के बीच नर्सिया के बेनेडिक्ट ने अपना नियम बनाया। पश्चिमी ईसाई की मठवाद एक ऐसी संप्रदाय जो अपना पूरा जीवन मठ में मोंग और नन्स के रूप में ईश्वर के सेवा में बिताएंगे। 553 ईस्वी में पांचवी ईसाई परिषद दोबारा कॉन्स्टेंटाइनपोल में बुलाई गई। इस सभा में नेस्टोरियन के 3 चैप्टर्स को खारिज किया गया। ओरिजिन ऑफ अलेक्जेंड्रिया की भी निंदा की गई। वो एक क्रिश्चियन स्कॉलर थे जो 2000 से भी ज्यादा किताबें लिखी थी। इसने ईसाई धर्म को काफी क्रिटिसाइज किया। ऐसे ही कई स्कॉलर्स और समुदायों से ईसाई धर्म की बचाव करते हुए और सम्राटों के सपोर्ट लेते हुए ईसाई धर्म पूरी दुनिया में फैल रहा था। 570 से 632 ईस्वी तक इस्लाम के पैगंबर मोहम्मद का जीवन रहा, जो हम धर्म की समय रेखा के तीसरे पार्ट में जानेंगे।